स्टूडेंट्स, वेक्टर्स पढ़ना है आज। ये बेसिकली वेक्टर्स का रिवीजन है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी में आप फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ऊपर एक रे होता है, बार होता है, एरो होता है, whatever you might call it. There is a component of I, J and K. अगर मैं आपको बताऊं अच्छे से प्यार से समझा के, तो होता ये है कि जो I कैप का मतलब होता है x के डायरेक्शन में 1 यूनिट डिस्टेंस। वैसे ही J कैप क्या होता है, y के डायरेक्शन में 1 यूनिट डिस्टेंस। और K कैप क्या होता है, Z के डायरेक्शन में 1 यूनिट का डिस्टेंस। समझ आया आपको? नाउ अब आप ये भी पूछेंगे, सर व्हाट अबाउट दिस पार्ट, विच वन? यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, 3 है। ये क्या है? तो बेसिकली एक ए वेक्टर जो है वो ये बता रहा है कि एक्स के डायरेक्शन में हम लोग 1 यूनिट जा रहे हैं, वाई के डायरेक्शन में हम लोग 2 यूनिट जा रहे हैं और जेड के डायरेक्शन में हम लोग 3 यूनिट जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? इतने सब यूनिट्स उस डायरेक्शन में एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में पहुंचने के बाद टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो कैसे होता है पता है? वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। उसके लिए एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, रूट ओवर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर्स का रिस्पेक्टिव स्क्वायर का एडिशन का रूट। अब कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या है, 1, 2 एंड 3। दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, दे आर आल्सो कॉल्ड DRs। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पे आपको 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर करना है। उससे आ क्या जाएगा हमारा, रूट 14 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? तो ये हमें क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो क्यों ना उसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूं मैं। देखिए आप इस तरफ, ये क्या है, y एक्सिस, ये क्या है, x एक्सिस और ये क्या है, z एक्सिस। अब मान लीजिए आपके पास x के डायरेक्शन में हमें 1 यूनिट जाना था, ये रहा, ठीक है। y के डायरेक्शन में हमें 2 यूनिट जाना था और z के डायरेक्शन में कितना जाना था, 3 यूनिट्स। तो मान लेते हैं वो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे 1, 2, 3। सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट क्या करता है पता है? ये डिस्टेंस, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। बेसिकली जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस फ्रॉम कहां से होगा, ओरिजिन से। कहां से होगा, ओरिजिन, बिकॉज वी टॉक विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इनफैक्ट मैं आपको ये भी साथ में बताना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन का मतलब ही क्या होता है। ये जो ए वेक्टर है, दिस इज पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, और पोजीशन वेक्टर का मतलब यही होता है एक वेक्टर का रेफरेंस कहां से लिया गया है, ओरिजिन से। सो आप ए वेक्टर को और कुछ भी लिख सकते हैं, वो क्या है, ओए वेक्टर। ओए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। ओए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। इज दैट क्लियर? राइट? एनी प्रॉब्लम? अब अगर मैं मान लो आपको ये पूछ लेता कि ये वेक्टर मुझे पूरा नहीं चाहिए, इसी सेम डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में ही यूनिट मैग्नीट्यूड वाला डायरेक्शन चाहिए, वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, बट मुझे डायरेक्शन किसका चाहिए, ए का। सो मैं ए वेक्टर को ही जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
ए वेक्टर। कोई भी यूनिट वेक्टर होता है उसको हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, एक कैप लगती है। क्या लगती है, कैप। ए के ऊपर एक कैप लगा दोगे तो उसका मतलब क्या हो गया, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अभी अभी आपने क्या फाइंड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एज 14 √14। तो 1/√14 ए क्या था, आई कैप 2j कैप 3k कैप। तो ये क्या हो गया, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। एनी प्रॉब्लम? श्योर। और इन जनरल अभी अभी हमने क्या देखा, इन जनरल कि अगर कोई भी वेक्टर है आपके पास, एरा गैरा नत्थु गैरा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर क्या है, ऐसे ही रैंडमली ए वेक्टर इज ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। आपको पता ना एबीसी क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, और यू माइट कॉल इट डायरेक्शन रेशियोज। और ए मैग्नीट्यूड इन जनरल क्या कहलाएगा हमेशा, √ओवर ऑफ a square plus b square plus c square. Any problem? All good? All good guys? Yes. आगे बढ़ सकते हैं। बेटा 1 कहाँ से आया आप ये पूछ रहे, राइट, दिस 1। अब डिवाइड बाय √14 लिखूंगा तो भी चलेगा ना, तो डिवाइड बाय √14 का मतलब वही है ना कि 1/√14 कॉमन ले लिया हमने। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ थोड़ा सा फिजिक्स का बेसिक्स भी देख लेते हैं। अगर कहीं भी लिखा है कि ए बी वेक्टर है तो उसका तात्पर्य क्या होता है कि वो है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर है? जैसे कि हमने देखा था कि ओ ए वेक्टर क्या था, ए वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। अब ओ वेक्टर तो क्या होता है 0 0 0, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं डायरेक्टली ए वेक्टर। करेक्ट, वेरी गुड। अब अगर मान लो बी वेक्टर कुछ दे रखा था आपको इस प्रकार से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और ए वेक्टर आपको दे रखा था i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। सो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आई वाला आई वाले के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो वो कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर उसके बाद आपको किसी ने कह दिया होता, मान लो फर्ज करो कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए, तो पहले तो आपने ए बी वेक्टर फाइंड किया, अब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। किस्मत देखिए कितनी अच्छी है, वापस से क्या आ गया √14। अब ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में 1 यूनिट चाहिए, यानी कि अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, तो आप √14 से डिवाइड कर देंगे किसको, ए बी वेक्टर को। इज दैट क्लियर? श्योर, बहुत बढ़िया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? लेट अस नाउ टॉक अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं गाइस? उसके लिए फिर से मुझे यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा, एक 3D फिगर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो कि बहुत कठिन होगा मेरे लिए, बट हम ट्राई करेंगे, पूरी तरीके से परिश्रम करेंगे, चेष्टा करेंगे, अनुशासन के साथ करेंगे। राइट? अब अगर मान लीजिए आपका एक पॉइंट है यहाँ पे क्या, ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर आप ए कॉमा बी कॉमा सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना होगा ए, और आप इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड किया था कितना था, राइट? अब अगर मैं बात करूं कि ये जो हमने ओरिजिन के साथ लाइन कनेक्ट की है, ठीक है, फ्रॉम 1 2 3,
ये डिस्टेंस ए कैसे हुआ? क्योंकि देखो बेटा ये ए था तभी तो यहाँ पे क्या आया था ए, ये कितना है बी तभी तो यहाँ आया बी, और ये कितना है सी तभी तो यहाँ आया है सी। समझ गए आप? श्योर? आगे बढ़ेंगे अब हम। अब ये जो एंगल है, दिस एंगल अल्फा, ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, क्योंकि वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होता है और कहां तक जा रहा है 1, 2, 3 तक। तो वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन इज अल्फा। और अगर मैं बात करूं कॉस अल्फा की, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज a अपॉन रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, वैसे ही कॉस गामा क्या हो जाएगा? b अपॉन रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इट गोज विदाउट सेइंग कि गामा क्या है। इनफैक्ट पहले मैं अल्फा के बाद बीटा लेंगे फिर गामा लेंगे, राइट? तो बीटा क्या है? ऑब्वियसली द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द y एक्सिस। वैसे ही एंगल between the vector and the z axis is given by c upon root over of a square plus b square plus c square। ये जो cos अल्फा है इसको नाम दिया गया है l, इसको नाम दिया गया है m, इसको नाम दिया गया है n। और आपको ये बताने में मेरे को बहुत वो हो रही है, खुशी का दूसरा वर्ड क्या होता है? एक्साइटमेंट? नहीं, बस खुशी हो रही है। अच्छा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर आप करेंगे तो डिनोमिनेटर में रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दोनों को कैंसिल करने के बाद क्या मिलेगा हमें? 1। राइट? तो ये जो है ये हमेशा ही सत्य है, जो होता है सत्य वचन, वैसा ही ये सत्य है, यानी कि दिस इज ऑलवेज ट्रू नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। एल एम एन को क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन्स। डायरेक्शन एबीसी को डायरेक्शन रेशियोस कहते थे, एल एम एन को क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन्स। क्यों कहते हैं आपको पता लग चुका है, कॉस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन्स। समझ गए हैं आप? पक्का? ओके। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ पर है ना, एक बक्से में पैक करके रख देते हैं हम लोग। बताइए क्या? देखिए, L, M, N are proportional to A, B, C। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, L अपॉन A क्या होगा? अगर ये A को यहाँ नीचे ले आऊं तो L अपॉन A क्या हो जाएगा? 1 बाय रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट। L अपॉन B भी क्या, सॉरी M अपॉन B भी क्या होगा? और N अपॉन C भी क्या होगा? सेम होगा। इसलिए क्या है? वर्ड प्रोपोर्शनल। समझ गए आप? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, कोई वेक्टर ऐसा दिया है, कोई वेक्टर ऐसा दिया है, सब सोच रहे हैं कैसा दिया है सर, आगे तो बोलो। ऐसा, कैसा, ऐसा, कैसा, ऐसा। हम बतलाते हैं कि अगर कोई वेक्टर है एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज की जगह क्या दे रखे हैं? डायरेक्शन कोसाइन्स। तो वो वेक्टर का हो जाएगा, ऑलरेडी क्या हो जाएगा वो वेक्टर? यूनिट वेक्टर। पूछो क्यों? क्योंकि उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा? रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है? 1। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? आई मीन ये वेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड देख लो ना क्या आएगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो हो जाएगा रूट 1 which is 1, therefore the vector is a unit vector। A vector whose direction ratios are direction cosines
then the vector is called unit vector. ये पूरा पेज हमने वो किया है, वो क्या बोलते हैं, सम्मानित किया है डायरेक्शन कोसाइंस के लिए. इज दैट क्लियर? श्योर. फाइन, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट पेज. बात करेंगे अब हम हमें है ना एक अच्छा कलर लेने का मन है, तो क्यों ना हम वही हमारा अपना फेवरेट ग्रीन ले लेते हैं. ठीक है. अब ये कलर में आज हमें पढ़ना है ट्राइंगल लॉ. ये पहले का टॉपिक था, बट ठीक है, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं. अगर यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ जा रहा है पहले, फिर यहाँ जा रहा है, अल्टीमेटली हम डायरेक्ट भी जा सकते थे, घूम फिर आके क्यों जाना. तो जो बात अल्टीमेटली की गई है वो अल्टीमेटली लिख दी जाए, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा हमेशा, सी वेक्टर. इसे कहते हैं ट्राइंगल लॉ. राइट. स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पर डायरेक्ट भी जा सकते हैं, इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर. बहुत बढ़िया. ये तो एक ऐसा छोटा सा टॉपिक मेरा रह गया था, तो मैंने ऐसे बीच में कहीं पे भी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है. कुछ देर बाद देखेंगे स्कोर क्या है. क्या कोहली क्रीज पे आ चुके हैं? अभी नहीं, अभी नहीं. अब हम आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ाते हैं आपको. वो टॉपिक का वो नाम है जो होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला. देखिएगा, समझिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा. एक वेक्टर दे रखा है, दूसरा वेक्टर दे रखा है, तीसरा वेक्टर दे रखा है. अगर मान लो ये तीनों वेक्टर्स का नाम है, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है और ये आर वेक्टर है. तो यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है. क्वेश्चन ये उठता है कि ये रेशियो m is to n है, तो ये जो r वेक्टर है ये डिवाइड कर रहा है p और q को किस रेशियो में, m और n में. इसलिए m को मल्टीप्लाई करेंगे q वेक्टर के साथ, अपोजिट होता है हमेशा. m को किसका मल्टीप्लाई करेंगे, q, और वैसे ही n को किसका मल्टीप्लाई करेंगे, p. तो n इंटू p वेक्टर अपॉन क्या होता है हमेशा, m प्लस n. तो अगर एक वेक्टर है जो दो वेक्टर्स को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m is to n, तो उसका उस वेक्टर का फाइंड करने का तरीका a है. इसे कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला. अगर r कहीं बाहर से डिवाइड कर रहा होता एक्सटर्नली, तो r का जो फॉर्मूला हो जाता वो हो जाता सेम, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि बीच में क्या आता, नेगेटिव. इज दैट क्लियर? यहाँ हेडिंग में भी डाल देते हैं सेक्शन फॉर्मूला. गजब. ये गजब बोलना मेरी मजबूरी है, यूट्यूब चैनल का नाम ही गजब है. रोज एक बार मेंशन कर देता हूँ कोई ना कोई वीडियो में. मन करे तो वो जो क्या बोलते हैं, लाइक शेयर मत करना, सब्सक्राइब कर लेना. आई डोंट लाइक द शेयर. इतना ज्यादा फेमस नहीं होना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. बच्चे यहाँ देख रहे हैं 80 सब्सक्राइबर है नहीं, बस शेयर, लाइक और सब्सक्राइब की बात कर रहे हैं. बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की. किसकी? डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. 2 टॉपिक्स लेफ्ट टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. मैं तो बोलता पेज ही चेंज कर देते हैं. गजब. डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट से मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है. डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? अगर मान लीजिए ए वेक्टर है आपके पास,
A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप और B वेक्टर है आपके पास A2 I कैप, B2 J कैप और C2 K कैप। तो डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियसली नाम से पता लगता है कि एक डॉट है तो हमने भी यहाँ पे क्या लगा दिया, एक डॉट। वैसे तो इसका बहुत सरल सा फॉर्मूला होता है A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड B। बट इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, देखना चाहेंगे आप, वो होता है A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। इनफैक्ट अगर मैं दोनों को एक साथ लगा दूं ना, इन दोनों को एक साथ लगा दूं यहाँ पर, तो कुछ मिलेगा। बताऊं क्या मिलेगा? देखिए, आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या मिलेगा। हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या होगा, A मैग्नीट्यूड। A मैग्नीट्यूड क्या होता है, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर आएगा इनटू A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर इनटू cos थीटा। और जब इसको थोड़ा फर्दर और अच्छे से आप एथे उत्थे करोगे, क्या करोगे, एथे उत्थे, तो आपको मिलेगा क्या कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर का होता है cos थीटा। अगर आप और अच्छे से समझने की कोशिश करें कि यहां पर अगर थीटा हो जाए आपका 0 डिग्री, क्या हो जाए, यानी कि लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, क्या हो जाएंगी, तब इन दैट केस A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 क्या आ जाता है, इक्वल। और अगर आप थीटा ले लेते हो क्या, 90, लाइंस क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। उस केस में होगा क्या, A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इसके लिए एक नए कलर का आगाज किया है मैंने इस वीडियो में, जो कि पहली बार आया है, लाइंस पैरेलल, लाइंस परपेंडिकुलर। ठीक है, यू मे कॉल इट लाइंस, वेक्टर्स, व्हाटएवर यू वांट, बट वेक्टर्स, फिलहाल के लिए हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग वेक्टर्स बोलेंगे। द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर एंड द वेक्टर्स आर पैरेलल। जब 3D पढ़ेंगे तो यही सेम चीज क्या बन जाएगी, लाइंस। फिलहाल हम लोग एक बार के लिए ना यहाँ पर वापस आते हैं, ये वेक्टर्स का ही है, 3D में भी होता है, वेक्टर्स में भी होता है, सब में बात तो एक ही है ना। यस यस, इसको यूज करेंगे हम लोग, आप बाद में पूछिए, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। अच्छा सुनिएगा, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बात सिंपल है कि इसके बाद मेरा मन यह है कि अगर आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई वेक्टर के साथ होता तो क्या होता, आई मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1, और आई मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, क्योंकि आई होता ही क्या था, एक्स के डायरेक्शन में यूनिट डिस्टेंस। वैसे ही जे
डॉट जे क्या होगा 1, के डॉट के क्या होगा 1। बट अगर आप बात करोगे आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के की, तो वो सब क्या हो जाएंगे 0। पूछो क्यों? क्योंकि cos 90 क्या होता है 0। आई और जे के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, देयरफॉर cos 90 इज 0। इज दैट क्लियर? खरेखर चौकस, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये तो आपको वैसे भी पता ही होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा बी डॉट ए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी यानी कि एक नंबर मिलने वाला है, तो इधर से मल्टीप्लाई करो उधर से मल्टीप्लाई करो, अगर 5 आंसर आने वाला तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब समझते हैं ना, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो ये पूरा डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैंने एक पेज पे सजा दिया है। सजा दिया है एक अच्छा वर्ड नहीं होगा क्योंकि इतना अच्छी तो हैंडराइटिंग नहीं है मेरी, बट अगर आप वीडियो को 1x पे देखेंगे तो आपको समझ जरूर आ जाएगा, 2x पे देखेंगे तो शायद समझ नहीं आएगा। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ वीडियो जो आप 2x पे देखें। स्टिक टू 1x, समय लगेगा पर मजा जरूर आएगा, और इसी बात पे कहते हैं गजब। आगे बढ़े, बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट नाम से ही पता लगता है कि ए क्रॉस बी करना है हमें, और फॉर्मूला तो बच्चे बच्चे को पता है क्या है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सिन थीटा यानी कि साइन थीटा एन कैप। मुझे इस एन कैप पे थोड़ा एम्फसाइज ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है? तो एन कैप के लिए हम लोग इस बार ब्लैक कलर लेते हैं। इट्स अ यूनिट वेक्टर perpendicular to both A vector and B vector. A unit vector perpendicular to both A vector and B vector. इसके साथ साथ फॉर्मूला ये भी होता है I cap, J cap, K cap, A1, B1, C1, A2, B2, C2। क्लियर है? यू कैन स्टिक टू एनी ऑफ दीज फॉर्मूलाज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो ऑब्वियसली आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अगर कहीं ना कहीं थीटा इन्वॉल्व है तो फिर आपको वो वाला यूज करना पड़ेगा। बट मेरा मानना ये है कि ये वाला जनरली यूज तभी होता है जब आपके पास क्या हो, ए क्रॉस बी तो दिया ही हो और उसका मैग्नीट्यूड हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड लोगे तभी तो ये एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये क्या है यूनिट वेक्टर। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे आई आई जे जे के आई क्रॉस जे जे क्रॉस के, ये सब चीज हमने की थी डॉट प्रोडक्ट में भी, वैसे ही हम लोग किस में करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। तो देखिएगा, समझिएगा और जानने की कोशिश। अगर मैं आई क्रॉस आई करता हूं तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 क्या होता है 0, इसलिए ये वैल्यू 0 आएगी, और जे क्रॉस जे की भी वैल्यू क्या आएगी 0, और के क्रॉस के की भी वैल्यू क्या आएगी 0। बट अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूं तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन थीटा यानी कि साइन 90 क्या हो जाएगा 1, और लास्ट में क्या है एन कैप। एन कैप था क्या, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे। तो आई के परपेंडिकुलर जे के परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही है क्या के। वैसे ही जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा आई, और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा जे।
बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये एक रूल फॉलो करता है, ठीक है, आई जे के, और रूल बहुत सिंपल है, क्लॉक जैसे चलती है वैसे ही यहाँ पे चलेंगे कि कल को अगर आप आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा, के, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जे क्रॉस के करोगे तो क्या मिलेगा, आई। बट अगर कल कोई आपने कुछ उल्टा कर लिया, क्लॉक के अगेंस्ट गए आप, के क्रॉस जे कर लिया आपने, तो आई नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस आई, क्या मिलेगा, माइनस आई। तो वी फॉलो द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है, पक्का, श्योर। इसको हटा देते हैं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए था। अच्छा, इससे ये भी पता लगता है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, इट इज बेसिकली माइनस B क्रॉस A, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा, तो माइनस साइन लग जाएगा। सो कम्यूटेटिव नहीं होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? बधाने खरेखर चौक्कस समझी, जो भी है गुजराती में पूछते हैं, समझ आया? वेरी गुड। यूनिट वेक्टर, ओके, यहाँ पूछ रहे हैं बच्चे एन कैप क्या है। देखो बेटा, सबसे पहली बात हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ हेडिंग दे दें पहले तो वेक्टर प्रोडक्ट की, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जब दो वेक्टर्स को आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक वेक्टर ही मिलेगा, दैट इज व्हाई द नेम वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर मैं बात करूं ए मैग्नीट्यूड की, किसकी, ए मैग्नीट्यूड की, तो वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, बी मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी है, साइन थीटा स्केलर क्वांटिटी है, यही तो है जो एक वेक्टर देगा हमें। बट याद क्या रखना है कि जो भी वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है, और दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। किन दोनों के, जिनका आप वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हो। क्लियर है, बहुत बढ़िया। वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ एप्लीकेशंस है, क्या है, पीछे से आवाज आ रही है, सर ये कलर अच्छा नहीं है और रिकॉर्डिंग में अच्छा भी नहीं लगता। ओके, आई गो विद द फ्लो, आई डोंट माइंड। बात करते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की, किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपके पास एक ट्राइंगल इस प्रकार से है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ए बी क्रॉस बी सी मैग्नीट्यूड, राइट। यानी कि आपको कोई भी दो कंसेक्यूटिव साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है और हाफ से मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, बस आपको पता है, मेरे को पता है, बच्चे को पता है, क्या पता है कि हाफ नहीं आएगा, तो ए बी क्रॉस बी सी मैग्नीट्यूड, राइट। क्लियर है, या वेरी गुड। हाफ नहीं आएगा, और कोई भी तो कंसेक्यूटिव साइड ले सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि ए बी और बी सी लेना, आप बी सी और सी डी ले लो, आप सी डी और ए डी ले लो। सो डायरेक्शन कोई भी हो चलेगा, सी डी और डी ए की जगह सी डी और ए डी ले सकते हैं। अरे भैया जी, भार मैग्नीट्यूड है, की फर्क पैदा है, अल्टीमेटली तो एक डिस्टेंस ही, एक वैल्यू ही आनी है, राइट। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो वैल्यू तो वैसे भी क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी, पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव होता है ना 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 ना। इज दैट क्लियर गाइस? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ, कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाफ d1 क्रॉस d2 मैग्नीट्यूड, राइट। अब d1 is diagonal 1, d2 is diagonal 2. Any problem? No problem. देखो रिकॉर्डिंग सिर्फ 34 मिनट्स की थी, इसमें मैंने सारी थियोरी कवर कर लिया है।
जो एक छोटी मोटी चीज मुझे लगता है जो बाकी रहेगी, जो कहीं ना कहीं आपको यूज में आ सकती है, वो ये कि a1/a2 जो हमने पढ़ा था इक्वल्स टू b1/b2 जो हमने पढ़ा था इक्वल्स टू c1/c2 जो हमने पढ़ा था, वो कंडीशन थी दो लाइंस के पैरेलल की, ठीक है। और यही सेम कंडीशन है फॉर टू लाइंस और रेदर टू वेक्टर्स टू बी कोलिनियर, सेम कंडीशन। और अगर चाहूं तो इसको और अच्छे से वेक्टर फॉर्म में बता सकता हूं, वन वेक्टर इक्वल्स टू स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। तो these यानी कि ये जो रेड वाला है, रेड कहाँ है, ये और ये क्या है, हूबहू सेम ही चीज है। If one vector is a scalar multiple of other vector, it means a1/a2, b1/b2, c1/c2 are all three equal. थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो ए बी वेक्टर अगर दे रखा है k टाइम्स सी डी वेक्टर, तो आप ए बी और सी डी के बारे में क्या बोल सकते हैं, दे आर आइदर कोलिनियर और पैरेलल, बट दे आर डेफिनेटली पैरेलल। पूछो क्यों? क्योंकि कोलिनियर का मतलब क्या है, 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में, राइट। ए बी के साथ बी सी नहीं है, क्या है, सी डी है। अगर ए बी के साथ बी सी होता तो ऑब्वियसली बी कॉमन पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होते, यानी कि कोलिनियर बन जाता। तो इससे आप ये भी पता कर सकते हैं वेदर द लाइन और रेदर द वेक्टर्स हैव एनी पॉइंट इन कॉमन। अगर कॉमन होगा तो क्या होगा, कोलिनियर। कॉमन नहीं है तो क्या होगा, पैरेलल। इज दैट क्लियर? ओके।